हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा कि बिग स्कैम बाय एनटीए, ठीक है। ये एक स्कैम है या रची हुई साजिश, तो इनके बारे में आज जानेंगे, हम सारी डिटेल्स जानेंगे। तो गाइस मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि हुआ क्या है देश में, जो चल रहा है हुआ क्या है, क्या चल रहा है और कैसे हुआ है ये, ठीक है गाइस। अगर अचानक से आपको बता दिया जाए कि आपको कोई न्यूज़ बता दिया, ऐसी न्यूज़ बता दिया जो आपने कभी सुना ही नहीं, अचानक से सुन लो तो आपको कैसा लगेगा? एकदम घबराहट सी होगी या फिर आश्चर्य होगा कि ये ऐसा कभी हुआ नहीं था, वो हो गया, ठीक है। मान के चलिए कि कोई इलेक्शन में पार्टी खड़ी हुई थी, नई पार्टी थी, उसको कुछ भी नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम आई थी और वो कोई लीड कर गई, ठीक है, बहुमत से आ गई, तो एक आश्चर्य होता है। वैसे ही यहाँ पे हुआ है अभी एनटीए में, एनटीए के संग, ठीक है। एनटीए ने जो किया है अभी नीट एग्ज़ाम पे, ठीक है, बच्चों के संग जो अभी किया है, खिलवाड़ किया है, बच्चे के भविष्य के संग जो खिलवाड़ किया है। अभी एक बात बताता हूँ कि जो नीट की एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं 720, ठीक है। क्वेश्चन आती है 180, ठीक है। एक क्वेश्चन होती है 4 मार्क्स के, ठीक है। अगर आप गलत मार्क्स कर रहे हो तो 4 नंबर तो वो कट जाएगा आपका, एक नेगेटिव, आप गलत कर रहे हो तो आपको नेगेटिव 1 मार्क्स कटते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत करने में आपका जो सही मार्क्स आपने किया है उससे 1 नंबर काटते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी जो बिग स्कैम इसका एनटीए का पता चला कि जैसे कि कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाता है तो उसका या तो अगर वो टोटल मार्क्स करके आया, कंप्लीट करके आया तो 720 में 720 आया, या लास्ट क्वेश्चन है वो छोड़ देता है, सारा क्वेश्चन कर ले, ठीक है, 179 क्वेश्चन अगर कर ले तो उसका टोटल मार्क्स आता है 716, ठीक है गाइस। या फिर सारा क्वेश्चन कर ले या एक गलत कर दे, ठीक है, तो 715 मार्क्स आएगा। एक तो वो 4 मार्क्स का वो गलत कर दिया, अरे एक गलत करने की वजह से उसका उल्टा जो मार्क्स लिया जाएगा 715 आएगा, ठीक है गाइस। लेकिन या तो फिर टोटल कंप्लीट कर ले तो 720 आएगा, 715, 716, 720, लेकिन 717, 718, 719 कभी नहीं आएगा। कोई से भी कैलकुलेटर या कोई से भी मेथड से आप जोड़ेंगे तो 717, ठीक है, 717, 719, 718 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे 717, 718, 719 मार्क्स आए हैं। इसी वजह से एनटीए का जो बिग स्कैम पकड़ा गया है, इसी मार्क्स की वजह से। नहीं, अगर ऐसा स्कैम नहीं होता तो लोगों को समझ में भी नहीं आता कि क्या हुआ। पकड़ में तब आई कि एनटीए कि जब 717, 719, 718 मार्क्स आए, और उसके बावजूद आज से कई साल से एंट्रेंस का एग्ज़ाम चल रहा है, नीट का एग्ज़ाम चल रहा है जो एनटीए कंडक्ट करवाती है, लेकिन 5-4 से ऊपर कभी भी टॉपर नहीं गया है, इतने बच्चे से ऊपर टॉपर नहीं गया। लेकिन इस बार जो टॉपर का लिस्ट गया है गाइस, आपको बता दूं कि टोटल टॉपर जो आए हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ये 67, ठीक है गाइस, 67 टॉपर्स आए हैं, 67 टॉपर्स आए हैं। वो कैसे? तो गाइस ये कैसे 67 टॉपर आ सकते हैं एक ही साल में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आया है कि 67 टॉपर्स आए कैसे। यहाँ पे तो 6 या 7 टॉपर जो बताया जा रहा है कि आपको एक ही सेंटर से आए हैं। 6 या 7 जो टॉपर आए हैं एक ही सेंटर से आए हुए हैं, जो कि जो रो एक ही बेंच के रो में बैठे हुए हैं, एक ही रो में बैठे हुए हैं, सारे एक लाइन से। ये कैसे हुआ, ठीक है गाइस। तो चलिए आपको बताता हूँ कि कोई भी अभी के स्टूडेंट कितना मेहनत करता है। जो गरीब घर से होता है वो मेहनत करता है कि मैं अच्छी मार्क्स ला लूँ, जो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ताकि मेरी फीस नहीं लगे, कम लगे, और मेरा एडमिशन हो जाए तो मैं पढ़ लूँ, कुछ अच्छा बन जाऊँ, ठीक है, डॉक्टर बन जाऊँ, लोगों की हेल्प करूँ, सहायता करूँ, एक अच्छा सा डॉक्टर बन जाऊँ, ठीक है। और उसके भविष्य के साथ अभी कैसे खिलवाड़ हुआ है। यहाँ पे आया और कुछ वो चुनिंदे बच्चे लोग जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, कुछ नहीं आता है, लेकिन पैसे के बल पे या फिर और कहेंगे घुसखोरी करके यहाँ पे नंबर आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बिग स्कैम है। आपको चलिए मैं शुरू से बताता हूँ कि हुआ क्या है। कि यहाँ पे जो मार्क्स दिया गया है, एक ग्रेस के तौर पे मार्क्स दिया गया। ग्रेस के तौर पे कैसे दिया गया है कि जो बच्चा 10 मिनट लेट हुआ है, पेपर बटने में लेट हुआ है, ठीक है, 10 मिनट, तो 10 मिनट जो बच्चा लेट हुआ है, चाहे वो क्वेश्चन उन्होंने किया हो सही या नहीं किया हो, लेकिन उसको 10 मिनट लेट क्वेश्चन मिलने की वजह से उसको 40 मार्क्स दिया गया है। जो कि अगर एग्ज़ाम को मान के चलिए कि वो बच्चा 680 मार्क्स लाता, उसको 40 मार्क्स दे के 720 मार्क्स दिया गया है, टोटल 720। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिसको 720 मार्क्स दिया गया है। तो इस वजह से इस बार जो 67 टॉपर्स आए हैं रैंक 1 में आए हैं, तो इसी की वजह से रैंक 1 में आए हैं। या तो ये
एनटीए की साजिश है या फिर कोई पार्टी की साजिश है ताकि इसको दिखाए, रिजल्ट दिखाए कि हमारे टाइम में देखो रिजल्ट कितना अच्छा है, देखो हमने कितने टॉपर्स ला दिए। तो ये उनकी वजह से उनको तो लग रहा है हमने टॉपर्स ला दिए, लेकिन इसकी वजह से बच्चे का भविष्य बहुत खतरे में आ गया। एक एग्जाम्पल बताता हूँ गाइस कि जो बच्चा पिछले साल 640 मार्क्स लाया था, जो बच्चा पिछले साल 640 मार्क्स आया था, उनका रैंक आया था 10,000, ठीक है, उनका रैंक आया था 10,000, ठीक है। लेकिन और इस बार जो वही बच्चा अगर इस बार जो वही बच्चा 640 मार्क्स लाया है, उसका रैंक गया है 40,000, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? वो बच्चा सोच रहा होगा कि मैं 640 मार्क्स लाया हूँ तो एम्स मुझे नहीं मिला, अगले बार और मेहनत करूँगा तो एम्स मुझे मिल जाएगा। लेकिन वो बच्चा तैयारी सोच के आया होगा कि मुझे एम्स मिल जाएगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि अगले साल उसके साथ क्या होने वाला है, ठीक है, उसके साथ क्या होने वाला है। अब मान के चले कि एम्स अगर 50-60 रैंक 1 को लेती है तो बाकियों का क्या होगा? 720 तो सबके पास है, 720 तो 67 के पास है, लेकिन बच्चे को वहाँ पे 50 से लेस हो रहा है, तो बाकी का 17 कहाँ जाएगा? और मान के चलो कि जो 50 आप ले रहे हो, जो 50 आपने लिया वो ग्रेस दे के आए हुए हो, और जो आपने 17 छोड़ दिया और वो जो जेन्युइन तैयारी करके आए हो, तो उनका क्या होगा? उनका जिम्मेदार कौन है? ठीक है। तो गाइस ये सब बहुत सारा स्कैम हुआ है, इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है एनटीए के द्वारा। तो इनकी जो अभी इसकी जांच है, अभी सुप्रीम कोर्ट तक गई है, सुप्रीम कोर्ट तक इनकी केस गई हुई कि ऐसा हुआ कैसे कि जबकि जो बच्चा मेहनत कर रहा है 720 में 720 ला रहा है, वो रैंक 1 में आना चाहिए, लेकिन उसकी जगह कई सारे रैंक 1 में आ जाते। तो किसको बोलेंगे आप? नंबर 1 किसको बोलोगे? या सबको बोलेंगे जो या तो वो पैसा दे के रैंक 1 में आया हो, या फिर घूसखोरी करके आया हो, या फिर चोरी करके आया हो, या फिर एंटी की बदौलत आया हो, या फिर कोई नेता का बच्चा हो या किसी और का बच्चा हो, जो रईस का बच्चा हो, वो पैसा दे के तो आगे बढ़ गया, लेकिन औरों का भविष्य के कितने गड्ढे में डाल गया कि जो 730, 740, 750 मार्क्स में अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल जाते, लेकिन यहाँ पर 740 में अभी गवर्नमेंट मिलने का संभावना नहीं है। पहले आता था कि 710 में 2023 में 2022 में 610 में 615 में अच्छे कॉलेज मिल जाते थे गवर्नमेंट वाले, लेकिन यहाँ पे गाइस इस बार नहीं मिलने का चांस है। जितने टॉपर्स गए कट ऑफ जानिए 134 135 कट ऑफ जाता था, लेकिन इस बार का 160 165 कट ऑफ गया है। कट ऑफ इतना हाई गया है, बताओ। एक तो 24 लाख स्टूडेंट की वजह से हाई गया, एक तो टॉपर्स आ गए इतने सारे, उसकी वजह से हाई गया। तो इसका जिम्मेवार कौन है गाइस? कि जो लड़का 750 ला के सोच रहा था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा कॉलेज ले रहा हूँ, मिल जाएगा मुझे, लेकिन उसकी सपना चूर हो गए, उसका सपना चूर हो गया, उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। क्यों? किसकी वजह से? एनटीए की वजह से, या फिर उसमें प्रेशर डाला गया उन्होंने, या फिर अपने से किया, या फिर उसको करवाया गया ऐसा। तो इसका जिम्मेदार पता कौन होगा? ये तो गाइस पता चलेगा, सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है कोर्ट केस, तो ठीक है, इनकी फाइनल डिसीजन आने के बाद पता चलेगा इनका जिम्मेदार एक्चुअल में है कौन। आप एक मान के चलिए कि 4 जून को रिजल्ट आने वाला था, ठीक है, 4 जून को रिजल्ट आने वाला था, लेकिन 4 जून को रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है गाइस, 14 जून को रिजल्ट आने वाला था, तो 14 जून को रिजल्ट नहीं आता है, वो 4 जून को रिजल्ट आ जाता है। क्यों? जिस दिन इलेक्शन आने वाली थी, इलेक्शन की काउंटिंग हुई, उसी दिन सोचा कि हम रिजल्ट को निकाल देंगे ताकि लोग को हीर भीड़ में पता नहीं चलेगा, न्यूज़ पता नहीं पड़ेगा कि हुआ क्या है। लेकिन ऐसी तो नहीं है कि आप इतनी बड़ी संस्था हो, इतने लोग 24 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं और उसके साथ स्कैम हो जा रहा है, उसको पता नहीं चले, ऐसा नहीं होता है ना। आप गड़बड़ कर रहे हो कुछ तो पता चलेगा ना। लेकिन हाँ, ये एनटीए को तब पकड़ में आई कि गाइस अगर वो 717, 719, 718 मार्क्स अगर नहीं देते तो वो पकड़ में नहीं आते, ठीक है। जो रिलीजिंग डेट थी 14 जून की थी, लेकिन क्यों? पहली बात तो क्यों कि 4 जून को क्यों रिलीज़ किया गया? इसमें कुछ ना कुछ तो वो होगा, रीज़न होगा जो 4 जून को ही रिलीज़ किया गया। जब पेपर होता है तो पेपर लेट हो जाते हैं, पेपर को आगे बढ़ा डिले कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है, लेकिन रिजल्ट को इतना पहले क्यों दिया गया? कुछ तो कारण होगा। या तो आप एक दिन बाद दे सकते थे, क्योंकि जबकि इतना बड़ा इलेक्शन जो कि लोकसभा का इलेक्शन था, और उसके बाद आप दे सकते थे रिजल्ट, लोकसभा का इलेक्शन के बाद दे सकते, क्योंकि गवर्नमेंट बननी थी, लेकिन आपने उसी दिन रिजल्ट निकाला, उसी दिन रिजल्ट दिया। इसका मतलब कुछ ना कुछ डाउट था उसमें, ठीक है गाइस। तो इसमें बहुत सारा लफड़ा है, इसको पता पड़ेगा कि एक्चुअल में हुआ है क्या है। किसी के दबाव में किया गया है इतना सारा टॉपर, किसी को नंबर दिया गया है, जिसके गाइस मैं बता रहा हूँ कि
400 नंबर थे, जिसने देख के आया कि मैं 400 नंबर का सोल्व करके आया, उसको 650 पहुँचे हैं, उसको 650 मार्क्स पर पहुँचे हैं। जो बच्चा 350 में अटक रहा था, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मेरे जानकार में जो बच्चा 350 ऐसे लग रहा था उनको 350 आएगा, वो बच्चा 599 करके आया, 599 करके आया, ग्रेस दे के 599। कैसे? तो कुछ तो रीज़न है, कुछ तो डाउट है ना। ये नंबर मार्क्स बताते हैं कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा स्कैम हुआ कि जो बच्चे के साथ ऐसा स्कैम किया गया है। ठीक है गाइस, अगर आप यही मान के चलो कि 10 मिनट जो बच्चा लेट हुआ उसको ग्रेस देके 40 मार्क्स दिया गया है, जो बच्चा 20 मिनट लेट हुआ उसको कितना मार्क्स दिया गया? 80 मार्क्स दिया। 80 मार्क्स आप समझ सकते हो, 80 मार्क्स कितना रैंक, आपको कितना रैंक पहुंचा देती है, कई लाखों में रैंक ऊपर नीचे कर देती है। 80 मार्क्स इतने लेवल का होता है 80 मार्क्स की। ठीक है गाइस, अब एक बात बता दूँ कि 2021 में 720 में थी। ठीक है, 2021 में 720 में, ठीक है, एक ही थी। 2022 में जो 720 था एक भी नहीं आया था। जो 2022 में 720 एक भी नहीं आया था, 715 गया था। 2023 में 720 4 आए थे, और 2024 में 67 आ जाते हैं। ठीक है गाइस, 67 आ जाते हैं कि कैसे तो इसका पता पड़ेगा अभी गाइस। कोर्ट में केस गया हुआ है इसका, जो जैसे ही जानकारी अब सारी मेरे पास आएगी तो मैं सारी शेयर करूंगा कि आपको कि कैसे स्कैम कैसे हुआ, कहाँ तक पहुंचा ये स्कैम, किसके द्वारा किया गया। तो एक दूसरी चीज़ और भी होती है गाइस कि एनटीए को ये भी पता नहीं लगता है कि हमारा पेपर लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। पटना में नीट का पेपर लीक हो जाता है, लेकिन इनको पता नहीं लगता, ये कुछ नहीं करते। पुलिस पकड़ते हैं स्टूडेंट को, कई स्टूडेंट को पेपर लीक करवाते पकड़ते हैं। कई एजेंसी होती है ऐसी है जो पेपर लीक करवाती है, करोड़ों रुपए लिए जाते हैं, ठगे जाते हैं स्टूडेंट से। तो वहाँ उस टाइम एनसीए को सोचना चाहिए, उस समय पेपर को पोस्टपोन करना चाहिए। तो लेकिन ये नहीं सोचती है, ये सिर्फ पता नहीं किसके दबाव में काम करती है या क्या करती है, नहीं करती है। समझ में आएगा गाइस जब सारी डिटेल्स पता चलेगी, उभरेगी सारी केस। तो सारी कई इंस्टीट्यूट वाले ने केस कर रखा है, क्योंकि जो इतने मेहनत करते हैं, इतने दिन रात इकट्ठे मेहनत करके स्टूडेंट्स अपना जो भविष्य बनाने के लिए आए हुए हैं, गरीब घर से होते हैं, वो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उनके पीछे कई टीचर पागल हो जाते हैं पढ़ाने के लिए कि चल मेरा स्टूडेंट नंबर 1 में आएगा, रैंक 1 में आएगा। लेकिन क्या होता है कि पता चलता है कि उनका स्टूडेंट तो आया ही आया, जो स्टूडेंट नहीं भी था, जो पढ़ने लायक नहीं भी था, पता नहीं उसका क्या अस्तित्व था या नहीं था, वो भी आके 720 में 720 ला लेता है। तो कहीं ना कहीं ये गाइस जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके रिजल्ट को, उनके भविष्य को इन्होंने बर्बाद किया है। तो उसकी वजह से इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो ये पता चलेगी कुछ दिन बाद। ठीक है गाइस, मेरे वीडियो में बने रहें। और आपको अगर जानकारी लेनी कोई सी कॉलेज के बारे में या कोई से कोर्स के बारे में, तो मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है गाइस, जो भी आपकी क्वेरी है तो मेरे कमेंट में लिखें, मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा। ठीक है गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या आता है एनटीए से। और वो तो जवाब देने को भी राजी नहीं है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, कई सारी क्वेश्चन किए गए, उसको तो सवाल के जवाब देने को राजी ही नहीं है ना, तो कॉन्फ्रेंस कर रही है। तो गाइस आपको पता तो चलेगा जब तक आप कोर्ट में केस किए तो वहाँ से क्या फैसले आते हैं, तो मैं सारी चीज़ डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो आप बने रहना मेरे वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे क्या आता है उसमें। ठीक है, तो गाइस आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें वीडियोज़ को। थैंक यू।